नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस बुधवार यानी आज से कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा का आगाज कर रही है। कांग्रेस ने इस यात्रा के लिए काफी तैयारियां की हैं। ये यात्रा 12 राज्यों से होते हुए जाएगी और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में समाप्त होगी। बुधवार सुबह कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी श्री पेरबंदूर पहुंचे और अपने पिता राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा बेहतर ढंग से लोगों तक पहुंचे, इसके लिए एक वेबसाइट भारत जोड़ो यात्रा.in को भी लॉन्च किया है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि आज राजनीति में आम जनता की समस्याओं के बारे में चर्चा नहीं हो रही है और भारत जोड़ो यात्रा के जरिए हम देश की करोड़ों आवाज़ों को जोड़कर एक मजबूत आवाज़ बनाना चाहते हैं ताकि देश की राजनीति में आम इंसान की बातों को सुना और समझा जा सके। बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा 3,570 किलोमीटर लंबी है और 5 महीने तक चलेगी। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल कांग्रेस के नेता किसी भी होटल में नहीं रुकेंगे और कंटेनर्स में सोएंगे। ऐसे 60 कंटेनर्स का इंतजाम किया गया है। कुछ कंटेनर्स में सोने के लिए बिस्तर, टॉयलेट और एसी की व्यवस्था की गई है। यात्रा में शामिल कांग्रेस नेता हर दिन 6 से 7 घंटे तक पदयात्रा करेंगे और 22 से 23 किलोमीटर चलेंगे। कांग्रेस के 119 नेता भी यात्रा में शामिल होंगे। इन नेताओं का चयन साक्षात्कार के बाद किया गया है। 119 यात्रियों में 28 महिलाएं हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 7 सितंबर से यानी आज से मेक इंडिया नंबर 1 मिशन पर निकल रहे हैं। केजरीवाल इस मिशन को दिल्ली के पड़ोसी राज्य हरियाणा से शुरू करेंगे और इसके साथ ही वो 2024 के आम चुनाव की तैयारी भी शुरू कर देंगे। इस मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे। मेक इंडिया नंबर 1 मिशन की शुरुआत के तहत केजरीवाल आदमपुर और हिसार में रैलियां करेंगे और इसके बाद वो हरियाणा के तमाम कई और इलाकों में और दूसरे राज्यों में कार्यक्रम करेंगे। केजरीवाल ने कुछ दिन पहले जोर शोर के साथ मेक इंडिया नंबर 1 मिशन को लॉन्च किया था और कहा था कि भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए देश भर के लोगों को आम आदमी पार्टी के साथ आना चाहिए। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी की तरफ से हमले शुरू हो गए हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी को यह यात्रा पाकिस्तान में करनी चाहिए। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के रहते हुए भारत का बंटवारा 1947 में हुआ। अगर वो भारत जोड़ो यात्रा शुरू करना चाहते हैं तो राहुल गांधी को ये पाकिस्तान में करना चाहिए। भारत में यात्रा करने का क्या फ़ायदा? भारत एकजुट है, एक है। मैं राहुल गांधी को सुझाव देना चाहूँगा कि भारत जोड़ो कार्यक्रम को पाकिस्तान लेकर जाएं। 2024 के लोकसभा चुनाव से 1.5 साल पहले विपक्षी दलों ने एकजुट होकर एक मंच पर आने की तैयारी शुरू कर दी है। इसी क्रम में हरियाणा की इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो ने 25 सितंबर को एक रैली रखी है। इस रैली में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव शामिल होंगे। यह रैली फतेहाबाद में होगी। इस दिन पूर्व प्रधानमंत्री देवीलाल की जयंती भी है। इनेलो के राष्ट्रीय महासचिव अभय चौटाला ने न्यूज़ एजेंसी पीटीआई को बताया कि पार्टी प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला ने रैली में एनसीपी मुखिया शरद पवार, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, श्रोमणी अकाली दल के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को आमंत्रित किया है। चौटाला ने बताया कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी रैली में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा जाएगा। अभय चौटाला ने कहा, ये रैली न सिर्फ विपक्षी एकता का प्रतीक होगी बल्कि बीजेपी सरकार के खिलाफ लोगों की नाराजगी को भी जाहिर करेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की मुहिम में जुटे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को देश की सियासत के तमाम दिग्गज नेताओं से ताबड़तोड़ मुलाकात की। नीतीश दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सीपीएम के नेता सीताराम येचुरी, सीपीआई नेता डी राजा से मिलने के बाद सपा संस्थापक मुलायम सिंह व उनके पुत्र अखिलेश यादव, इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला, जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव से भी मिले। नीतीश सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उसके बाद जेडीएस के मुखिया एचडी कुमारस्वामी से भी मिले थे। बता दें, कुछ दिन पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने पटना आकर नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। विपक्षी दलों में चल रही गहमागहमी के बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह ने 2024 के आम चुनाव को लेकर मंगलवार को एक बड़ी बैठक की। उस बैठक में केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए। इसमें 2019 के चुनाव परिणाम को आधार बनाकर योजना तैयार की गई। मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि बीजेपी की इस अहम बैठक में उन सीटों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा गया है जहां 2019 के चुनाव नतीजों में बहुत कम अंतर रहा था। 144 ऐसी सीटों को चिन्हित किया गया है। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में यह बैठक आयोजित की गई।
पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट दी है कि नड्डा और शाह के साथ बैठक में भूपेंद्र यादव, गिरिराज सिंह, स्मृति ईरानी, पुरुषोत्तम रूपाला और गजेंद्र सिंह शेखावत सहित 25 से अधिक केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने समाज में फैले जातिवाद को लेकर कहा कि मुझे लगता है सही उत्तर जाति विहीन समाज बनाना नहीं है, बल्कि उन लोगों को सक्षम बनाना है जो सदियों से भेदभाव के अधीन है और ये भेदभाव अभी भी जारी है, जैसा कि हमने दिन प्रतिदिन के जीवन में कई उदाहरण सुने हैं। लाइव लॉ के अनुसार जस्टिस चंद्रचूड़ मंगलवार को आईआईटी दिल्ली में कार्यक्रम के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने एक प्रश्न का जवाब देते हुए स्पष्ट किया कि वो जाति को खत्म करने को जातिगत भेदभाव के समाधान के रूप में नहीं देखते हैं। उन्होंने कहा इस सवाल का कोई मतलब नहीं है कि जाति को समाप्त किया जाना चाहिए। इस पूरे विषय को अक्सर एक विषय माना जाता है जिसे उच्च जाति प्रचारित करती है। लाइव लॉ के अनुसार जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा उच्च जाति के लोग अक्सर जाति को एक समस्या के रूप में देखते हैं जिसे समाप्त किया जा सकता है। ये उन लोगों की पहचान को परिभाषित करता है जो स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर हैं, जिनके साथ उनकी जाति के लिए भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने कहा ये ऊंची जाति है जो ये मानती है कि जाति हमारे भारतीय समाज की सबसे हानिकारक विशेषताओं में से एक है, लेकिन जिन लोगों को जाति के आधार पर भेदभाव, कलंक, हमले के अधीन किया गया, उनके लिए जाति उनकी पहचान परिभाषित करती है और ये उनके जीवन के हर दिन उन्हें अपराधियों द्वारा उनकी जाति की याद दिलाई जाती है जो उनके साथ जाति के आधार पर भेदभाव करते हैं। उन्होंने कहा कि समस्या का समाधान जाति से छुटकारा पाना नहीं बल्कि जातिवाद से छुटकारा पाना है। आए दिन दिल से दौरे पड़कर मौतों की खबर लगातार बढ़ रही है। अब कर्नाटक के मंत्री उमेश कट्टी का मंगलवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वो 61 साल के थे। उमेश कट्टी कर्नाटक की बसवराज बोम्मई सरकार में खाद्य वन मंत्री थे। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार कट्टी अपने घर के बाथरूम में गिर गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने उमेश कट्टी की मौत पर दुख जाहिर किया। बता दें एक दिन पहले यूपी के लखीमपुर खीरी जिले से बीजेपी विधायक अरविंद गिरी का भी दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।